सुप्रभात बच्चों, आज हम पर्यावरण शिक्षा में कक्षा 4 में प्रश्न जो आपका चैप्टर था दूसरा सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं, उसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, जो आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इसमें आपको लाइन से हमने सारे प्रश्न लिख रखे हैं और आपको इसके उत्तर हम बताते जाएंगे और आपको कॉपी में नोट करना है। ठीक है, तो पहला हमारा प्रश्न है सजीव वस्तुएं क्या होती हैं। बेटा सजीव वस्तुएं हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी सजीव और निर्जीव वस्तुओं को लेकर। तो सजीव वस्तुओं की जो परिभाषा होती है वह सजीव वस्तुएं मतलब वे वस्तुएं जिनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं उनको हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। अब सजीव वस्तु में कौन से गुण थे याद करिए बेटा। वृद्धि थी। वृद्धि का मतलब क्या था, किसी भी जीव के कोशिकाओं की संख्या में या उसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी हो जाना या बढ़त हो जाना क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। दूसरा जो लक्षण था वह था गति। गति के आधार पर भी हम सजीवों को डिफाइन करते हैं। कोई भी निर्जीव वस्तु होगी वह बिना किसी बाह्य बल के वह अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती है, जबकि सजीव वस्तु में यह गुण होता है। जैसे कि आप अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी मर्जी से जा सकते हैं, लेकिन किसी भी निर्जीव चीज़ की अगर बात करें, जैसे कोई टेबल हो, कोई चेयर हो, कोई पेन बुक कुछ भी हो, ये अपना स्थान परिवर्तन तो करते हैं लेकिन ये अपने आप नहीं कर सकते हैं। इनमें हमको बाह्य बल लगाना पड़ता है या अपनी बाहर से शक्ति देंगे तब ये जाके अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो दूसरा गुण हो गया गति। तीसरा गुण हो गया पोषण। पोषण का मतलब क्या था कि जब कोई भी जीव हो, चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु हो, यदि वो भोजन जो ग्रहण करते हैं, जो भी भोजन को या भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, तो उन भोज्य पदार्थों से जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है वह ऊर्जा उनके कोशिकीय कार्यों में या शारीरिक कार्यों में यूज़ हो जाना या उपयुक्त हो जाना पोषण कहलाता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया पोषण। चौथा होता है बेटा श्वसन। श्वसन में क्या होता है कि हमारे जो भोजन से हमको जो भी पोषक तत्व मिलते हैं उन पोषक तत्वों से द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए वहाँ पर ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति होना अनिवार्य है। ठीक है, और वह ऑक्सीजन गैस जब हम सांस की प्रक्रिया द्वारा जो हम सांस लेते हैं उस प्रक्रिया में सांस के द्वारा ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में कोशिकाओं में पहुंचती है और वहाँ पर जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है और साथ ही साथ ऑक्सीजन बदल जाती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होने की वजह से हमें उसको बाहर निकालना भी आवश्यक होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम सांस लेने की प्रक्रिया में जो सांस अंदर खींचते हैं वह ऑक्सीजन गैस होती है और जो बाहर निकालते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो अधिक हो जाती है तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग श्वसन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, जो अगला लक्षण है सजीव प्राणियों का वह है संवेदन। संवेदन का मतलब होता है बेटा महसूस करना, किसी भी चीज़ को महसूस करना। आप गर्मियों में हल्के कपड़े पहनते हैं, ठंडियों में मोटे और जो ऊनी कपड़े होते हैं उनको पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बाहर का वातावरण का जो भी तापमान होता है वह हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। हमारा शरीर उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, प्रभावित होता है और इस प्रकार से हमें ठंडक अनुभव होती है, गर्मी का एहसास होता है। और इसका अगर हम इसमें एक एग्जांपल भी देखें तो आपने बेटा ध्यान दिया होगा छुई मुई का पौधा, जिसको हम लोग टच मी नॉट प्लांटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस पौधे में क्या होता है कि अगर हम इस पौधे को टच कर लेते हैं या इसके आसपास हवा से फूंक भी देते हैं तेज़ से, तो उसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो आपस धीरे धीरे क्लोज हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ठीक है, और थोड़ी देर बाद वे वापस में फिर से खुल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पौधे ने सेंस कर लिया कि हमारे आसपास कोई ना कोई चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता हो गई। इसके अलावा जो लास्ट लक्षण होता है सजीव प्राणियों का वह होता है प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है कि जीवधारियों का अपने जैसी संतानें उत्पन्न करना, वो चाहे पौधे हो चाहे जानवर हो, उनका अपने जैसे संतानें मतलब अपने जैसे पौधों का अपने जैसे पौधे उत्पन्न करना या जीव जंतुओं का अपने जैसे संतानें उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। ठीक है, तो क्या कोई टेबल अपने जैसे टेबल बना सकती है? नहीं बना सकती। कोई डस्टर अपने जैसे डस्टर नहीं बना सकती। कोई बुक अपने जैसे बुक नहीं बना सकती है। आप कोई भी नॉन लिविंग थिंग देख लीजिए, जो निर्जीव चीज़ें हों वे अपने जैसी कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, इसलिए उनको निर्जीव बोलते हैं। नहीं मतलब बिना जीव मतलब जीवन के। ठीक है, और जबकि जो सजीव होती है इसका मतलब साथ में जीव मतलब जीवन के, यानी जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनके अंदर ये 6 लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से, फिर से एक बार देख लेंगे। वृद्धि, गति और पोषण, श्वसन, संवेदन और प्रजनन।
यानी ये 6 लक्षण पाए जाते हैं और ये 6 लक्षण पाए जाने के कारण ही सजीव वस्तुएं सजीव कहलाती हैं। तो बेटा आपका जो आंसर होगा जो है सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, तो आप लिखेंगे सजीव वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर वृद्धि, गति, पोषण, श्वसन, संवेदन और गति करने प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है। बेटा निर्जीव वस्तुएं में इसका जस्ट अपोजिट कर देना है। निर्जीव वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर सजीवों की कोई भी लक्षण नहीं पाए जाते, जैसे कि वृद्धि, गति, पोषण, श्वसन, प्रजनन और संवेदन। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न के उत्तर आपके पास आ गए। पौधे किस प्रकार से गति करते हैं, तो बेटा हमने लास्ट टाइम जो हमारा एक वीडियो था उसमें हमने जब पहला वीडियो था इस चैप्टर का, तो उसमें हमने आपको बताया था कि पौधे क्या होते हैं कि जो पौधे, अगर एक पौधे को हम ऐसे गमले में लगा के अंधेरे रूम में रखते हैं, अंधेरे कमरे में रखते हैं और एक तरफ से उसको सूरज की रोशनी मिलती है तो सूरज की रोशनी की तरफ बेंड कर जाता है, झुक जाता है, उसकी तरफ गति कर जाता है। तो ये जो झुक जाना, जो वृद्धि कर जाना होता है, यही पौधों में गति कहलाती है। ठीक है, तो एक चीज़ ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो सूर्य का प्रकाश लगते ही खुल जाते हैं और सूर्य का प्रकाश जैसे ही मतलब शाम का वक्त होता है, सूर्य का प्रकाश खत्म होता है, शाम होने वाली होती है, तो वे रंध्र अपने आप छिद्र जो होते हैं बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो यह भी पौधों की गति का ही एक उदाहरण है। इसके अलावा आप लोगों ने जैसे कुछ जो बेल के आकार के जो रेंगने वाले पौधों में, जैसे आप नॉर्मली देख सकते हैं कि अगर जैसे कद्दू और लौकी के पौधों में देखा होगा, तो उनमें क्या होता है कि इस प्रकार से स्प्रिंग के आकार का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक संरचना पाई जाती है जिसको हम प्रतान बोलते हैं, प्रतान। ठीक है, और इस संरचना का काम होता है कि इसके सामने ये संरचना या ये प्रतान जिस किसी भी चीज़ में टच कर जाएंगे, छू जाएंगे, उसी के चारों तरफ ये लिपट जाते हैं। ठीक है, तो ये भी उनकी गति करने का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद ये पौधे किस प्रकार से गति करते हैं, तो आप लोग लिखेंगे पौधों की गति करने के निम्नलिखित उदाहरण हैं और उसके बाद में आप ये तीनों एग्जाम्पल जो हमने आपको बताए हैं उदाहरण, ये आपको लिख देने हैं। तीनों पौधे के गति करने के निम्नलिखित उदाहरण हैं। नंबर 1, पौधे सूर्य के प्रकाश की दिशा में यदि एक दिशात्मक प्रकाश आए तो उसी दिशा में झुक जाते हैं, यानी वृद्धि कर जाते हैं। पौधों की पत्तियों में रंध्रों की गति, और इसके बाद आप इसमें पौधों में कुछ विशेष प्रकार के पौधों में जो है जो जड़ की, जैसे नॉर्मली आप पौधों में देखिए जड़ की जो होती है वो नीचे की तरफ गति होती है, वृद्धि होती है, और जो तना होता है उसके ऊपर की तरफ वृद्धि होती है। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार की गति का ही उदाहरण है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, जंतु प्रजनन किस प्रकार से करते हैं, तो बेटा जंतुओं में प्रजनन लैंगिक जनन के द्वारा होता है। मतलब ये हुआ कि जंतुओं में प्रजनन या अपने जैसे संतानें उत्पन्न करने के लिए नर एवं मादा प्राणियों का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि नर एवं मादा प्राणी अनुपस्थित हैं तो जंतुओं में जनन नहीं हो सकता है। जनन की विधि के आधार पर जनन किस प्रकार से होता है, इसके आधार पर जंतु 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। एक तो अंडप्रजक कहलाते हैं और दूसरे जीवप्रजक। ठीक है, मतलब अंडप्रजक वे जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे कि मुर्गी को ले लीजिए या पक्षियों में ले लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा जंतुप्रजक वे जीव होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे गाय भैंस हो गया, ठीक है, बकरी हो गया, ह्यूमन बींग्स इंसानों में वही चीज़ आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जीव जनन किस प्रकार से करते हैं। जीव जनन लैंगिक विधि द्वारा करते हैं, अर्थात जनन के लिए नर एवं मादा लिंगों की आवश्यकता होती है, और इस आधार पर जंतु को 2 भागों में बांटा गया है, सजीव प्रजक और अंडप्रजक। सजीव प्रजक वे जंतु होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चे देते हैं। इनमें एग्जाम्पल कौन होगा, उदाहरण गाय, भैंस, बकरी, इंसान, कुत्ता। ठीक है, कुत्ते भी जो होते हैं वो बच्चों को भी जन्म देते हैं। ठीक है, और जो अंडप्रजक होते हैं, अंडप्रजक में वे जीव आते हैं जो सीधे अंडे देते हैं। ठीक है, और इसमें आप पक्षियों को ले सकते हैं, मुर्गी ले सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो अगला हमारा है, एक उदाहरण दीजिए कि जंतु संवेदन किस प्रकार महसूस कर सकते हैं। बेटा अभी मैंने आपको छुई मुई का पौधा बताया था। छुई मुई का पौधा आप उदाहरण ले लीजिए, चाहे सूरजमुखी का पौधा उदाहरण ले लीजिए। सूरजमुखी का पौधा जो होता है प्रकाश की दिशा में, यानी आपने देखा कि सूरजमुखी पौधा जो होता है फूल होता है, वह जिस दिशा से सूरज का प्रकाश आ रहा होता है उसी दिशा में वो रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, तो सुबह के टाइम उसका जो फेस होगा या उसका जो चेहरा कह सकते हैं या पुष्प होगा, उसका डायरेक्शन, उसकी दिशा पूर्व की दिशा से स्टार्ट होकर शाम को पश्चिम की दिशा में वह झुक जाता है। तो इस प्रकार की गति भी, यह भी गति का ही एक उदाहरण है, लेकिन इसको हम लोग संवेदन में भी रखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की दिशा की तरफ संवेदित हो रहा है वो।
ठीक है। छुई हुए का पौधा आप जैसे छूते हैं तो उसकी पत्तियाँ छूट जाती हैं या बंद हो जाती हैं। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट जो है जंतु श्वसन किस प्रकार से करते हैं। बेटा श्वसन वाली प्रक्रिया भी अभी मैंने आपको बता दी कि श्वसन की प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन गैस अपने शरीर के अंदर रक्त की सहायता से कोशिकाओं में पहुंचाते हैं। वहाँ पर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, या आप नॉर्मली कह सकते हैं भोज्य पदार्थों की या पोषक तत्वों के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी नासिका द्वारा फिर से शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग, इस विधि को सांस लेना भी कहते हैं और श्वसन भी बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको, अगर कहीं पर भी आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को रोक के आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, या अगर चीज़ आप कोई भी आंसर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये तो आपके प्रश्न उत्तर हो गए। इसके बाद आपकी बुक में रिक्त स्थानों की पूर्ति दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 2 फिगर दिए हुए हैं, 2 चित्र दिए हुए हैं, जिसमें एक में आदमी और कुत्ता है और दूसरे में पौधा जो है वह गति कर रहा है सूर्य के प्रकाश की दिशा में। तो इनमें दोनों चित्रों के बीच में जो भिन्नता है वह बताना है। एक्चुअली भिन्नता इसमें यह है कि जो इंसान और कुत्ता जो दोनों गति कर रहे हैं वे अपना स्थान परिवर्तन खुद कर रहे हैं, लेकिन पौधों में जो गति होती है वे अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, बस उनके किसी विशेष भाग में वो अपनी गति को वृद्धि के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बेटा जो नेक्स्ट है घ नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपको सही गलत लगाना है निशान, और उंगा प्रश्न में आपको मिलान करना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति, चित्र में भिन्नता, सही गलत और मिलान, ये 4 जो हैं ये आपको होमवर्क दिए जाते हैं। आप ये वाले फेयर में करेंगे, अपनी फेयर कॉपी में इसके आंसर करेंगे, और उसके बाद ये जो आपको रिक्त स्थान, चित्रों में भिन्नता, सही गलत और मिलान, ये चारों क्वेश्चन आपको बुक में भर के और उनके फ़ोटो आपको ग्रुप में सेंड करने हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपका आज का काम है, ये आपको आज ही आपको ये करना है। ठीक है, तो आप लोग ये, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम पे अगली वीडियो में इकाई 2 जो आपका नेक्स्ट जो भी चैप्टर होगा भोजन, जल तथा वायु, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें।